हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक भारद्वाज फ्रॉम देव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंट्स। पिछली कई क्लासेस में हमने आपको सारी एडजस्टमेंट एक एक करके समझाई है। अब जो आगे की क्लास है, जो फर्दर क्लासेस है, उसमें हम आपको सारी ट्रिकी एडजस्टमेंट समझाएंगे जो पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं होता कि इस तरीके की एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है। इसमें कुछ इम्प्लाइड एडजस्टमेंट भी होगी और कुछ ट्रिकी एडजस्टमेंट भी होगी। एक एक करके बड़े आसानी से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। जो आपने एडजस्टमेंट कर लिया उनको पे तो आपको ध्यान देना ही देना है, लेकिन ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम के जो आपका आंसर होगा उसको जरूर खराब करेगी अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट है जो रेगुलर नहीं है, इम्प्लाइड है या कुछ ट्रिकी है। ध्यान से समझना और इसको जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, हम पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। इसके लिए आपके लिए आपका थोड़ा सा हमने ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना रखा है। अब देखिए एडजस्टमेंट क्या है कि यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 12% इंटरेस्ट, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2022। या आपने एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी 1 जुलाई 2022 को, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ना परचेज ऑन 1 जुलाई 2022, तो अपने आप समझ में आना चाहिए कि कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? इंप्लाइड एडजस्टमेंट हो गई। मतलब इसमें बता रखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब परचेज करी है। ठीक है, लेकिन साथ में क्या दे रखा है, अगर ये यहां तक होता ना सिर्फ 12% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2022 तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत क्या है कि साथ में नीचे इसका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखा हुआ है, कितने रुपए? 9000। और इससे ज्यादा दिक्कत ये वाली है कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, कितने रुपए? 3000। अब आप देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है आप सबको पता है एसेट्स है, तो इसे हम बैलेंस शीट की कौन सी साइड में डालेंगे? एसेट साइड में। यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 1 लाख रुपए। यहां पे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सबको क्लियर है ना? अच्छा जी, अब देखिए अगर हम इसको इम्प्लाइड इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें तो क्या करना चाहिए? बेसिकली हमारे को यहाँ पे इसका वर्किंग नोट बनाना चाहिए और इसका इंटरेस्ट निकालना चाहिए 1 लाख रुपए इंटू, अब कितना दे रखा है? इंटरेस्ट रेट दे रखा है 12/100। अब जुलाई से करो तो कितना आ जाएगा? 9/12। अगर आप इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 9000 रुपीज। कितना आएगा? अब बेसिकली 9000 को हमारे को क्या करना चाहिए था? P&L की क्रेडिट साइड में दिखाना चाहिए था और फिर हमारे को बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था कि भाई हमारा एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। लेकिन आपको देखो, फिर आप समझो अगर ये दोनों चीजें नहीं दे रखी होती, ये यहाँ पे 6000 रुपए दे रखा होता कि इस साल इंटरेस्ट 6000 रुपए इस पे रिसीव हो गया, 3000 नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तीनों चीजें है ना साथ में दे दी। क्या कह रहा है? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 9000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो चुका है और उसमें क्या बोल रहा है? 3000 रुपए का क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव। अब इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है? 9000, लेकिन वो कह रहा है 9000 तो रिसीव हो चुका है। ठीक है ना? और इसमें क्या बोल रहा है? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000। अब आप एक चीज समझिए कि एक्रूड इंटरेस्ट वाली जो हमें एडजस्टमेंट पढ़ते थे उनको हम आउटसाइड एडजस्टमेंट मानते थे, उसे एम्प्लॉइड एडजस्टमेंट नहीं मानते थे, उसका अलग से ट्रीटमेंट होता था। लेकिन अब आपको यहीं पे बोल दिया ट्रायल बैलेंस में कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है? 3000। तो अब आप क्या करोगे? ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपने 12 जो 1 लाख रुपए थे, 12% इन्वेस्टमेंट, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में डाल दिया। अब आप समझिए ट्रेडिंग अकाउंट की जगह क्या है? P&L अकाउंट है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? देखो इंटरेस्ट कितना बैठता है बोलो, और 9000 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो इसे सीधा P&L की क्रेडिट साइड में डाल देंगे और लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब वो कह रहा है जितना इंटरेस्ट बैठता था वो भी मिल गया। अब उसने एक और लाइन लिख दी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर इस तरीके से कोई दे रखा है, मतलब वो कह रहा है इस 9000 में ना 3000 का एक्रूड भी है। अगर आपको इस तरीके से कोई डायरेक्ट लिखा हुआ दे रखा है तो आपको P&L में उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। आपको क्या करना है, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट है और आपको ध्यान रखना है कि एक्रूड इंटरेस्ट क्या होती है? एसेट्स होती है। तो उसे सीधा कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? क्लियर है? समझ में आया?